अब हम बात कर लेते हैं हमारे जितने भी इस सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं। तो हमें 6 प्रोसेसर्स यहाँ देखने मिलते हैं, जो कि पहला है AMD का Ryzen 7 4700G। और ये है इस सीरीज़ का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, लेकिन ये सबसे कॉस्टली भी होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये है हमारा Ryzen 7 4700G, जो कि हमारा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इस सीरीज़ का। इसमें आपको टोटल 8 कोर्स मिल जाते हैं। गाइस, वेलकम टू डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक। आज हम बात करने आए हैं AMD के 4000 सीरीज Ryzen APUs के बारे में। चलिए पता कर लेते हैं कि क्या है हमारे सारे नए APUs जो हमारे 4000 सीरीज के आ रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, AMD Ryzen 4000 डेस्कटॉप APU विल बी अवेलेबल इन Q3 2020। हमारे नए APU सीरीज के प्रोसेसर आ चुके हैं Ryzen की तरफ से, जो 4000 सीरीज के हैं, जो कि 3rd जेन के प्रोसेसर हैं। और इसमें हमें कई अलग अलग टाइप के मॉडल्स मिल जाते हैं। Ryzen 3 पे मिलेगा, Ryzen 5 पे मिलेगा, Ryzen 7 पे भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, AMD Ryzen 4000G सीरीज डेस्कटॉप प्रोसेसर्स विथ रेडियन ग्राफिक्स। इसका जो सबसे अच्छा वो है, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स है, जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आते हैं। 86 x86 डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं विद ग्राफिक्स। और यहाँ पे पहले के APU से 2.5x टाइम्स मोर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है गाइज। अगर आप APU यूज़र है, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं करना अच्छा लगता है, या फिर मतलब अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक ग्राफिक कार्ड, तो फिर ये आपके लिए एक जीवन दान जैसे होता है। यहाँ पे AMD का मेमोरी गार्ड जैसा भी फीचर्स आपको मिल जाएगा। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो मैं पढ़ के देख पा रहा हूँ वो ये है कि इससे आपका मेमोरी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, एनस्क्रिप्टेड रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा हमारा डाउन पॉइंट यही है कि इसका अवेलेबिलिटी, जो मैं यहाँ पे देख के पढ़ पा रहा हूँ, वो है कि इसका जो अवेलेबिलिटी है वो या तो आपको एज अ प्रोसेसर नहीं मिल सकता है, क्योंकि मतलब या तो आपको मिल जाएगा या फिर आपको नहीं भी मिल सकता है। मतलब ये जो आर्टिकल है लास्ट वाला, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये OEM एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए बना है। अगर ऐसा होता है तो या तो आपको प्री बिल्ड डेस्कटॉप्स पे या फिर प्री बिल्ड लैपटॉप्स पे मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमें इस प्रोसेसर को अपनी कस्टमाइजेशन बिल्ड पे यूज़ करना है। हमारा दिल तोड़ने वाली न्यूज़ थी ये। लेकिन पता नहीं ये सच है कि नहीं, शायद हमें मिल भी सकता है प्रोसेसर्स। तो उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा हमारे चैनल को, अगर मैं आपको इसके बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे प्रोसेसर्स है, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, और कुछ एथलॉन और गोल्ड के भी है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के बारे में हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो प्रोसेसर्स मतलब हमारे पिछले पुराने APUs की तरह ही है, तो उनके बारे में बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा आ जाते हैं अब हमारे नए प्रोसेसर्स के बारे में। ये AMD का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या है। ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक इन डेस्कटॉप प्रोसेसर। इन्होंने क्लेम किया है कि ये ग्राफिक सबसे फास्टेस्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के सारे प्रोसेसर्स के बारे में। ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलते हैं, एक है G वेरिएंट और एक है GE वेरिएंट। जो GE वेरिएंट है वो थोड़ा चीप होने वाला है, और जो G वेरिएंट है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा कॉस्ट का होने वाला है। लेकिन पावर डिप्लीजन मेनली इनका मेन डिफरेंस का फैक्टर है। जो आपको G सीरीज़ में मिलेगा वो उसमें 65 पावर डिप्लीजन है, टोटल डिप्लीजन पावर 65 वाट्स है, और GE में 35 वाट्स है। तो चलिए सबसे सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं इस सीरीज़ का, जो कि है हमारा AMD Ryzen 3 4300GE। ये हमारा सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर होने वाला है, जो मेरे ख्याल से 10,000 के नीचे आपको मिल जाना चाहिए इंडिया में, अगर अवेलेबल होता है तो। इसमें आपको 4 कोर्स मिलते हैं और 8 थ्रेड्स मिलते हैं। जो राइजन का सबसे बेस्ट प्रोसेसर्स थे उनकी तरह ही है ये सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर, सबसे बेस्ट प्रोसेसर की तरह है पिछले जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन का जो सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर था उससे अच्छा लग रहा है मुझे ये दिखने में, लेकिन उसका बेस क्लॉक थोड़ा कम है। इसका बेस क्लॉक जो है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, और इसको आप मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं 4 गीगाहर्ट्ज़ तक। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स 6 मिल जाते हैं। और आपको कैश मेमोरी, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप CPU लेते हैं तो आपको कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप APU लेते हैं तो आपकी कैश मेमोरी थोड़ा सा कम हो जाती है। यहाँ पे आपको कैश मेमोरी थोड़ा कम देखने मिल रहा है, लेकिन वो ठीक है, अगर आप इस प्रोसेसर के साथ जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। इसका जो टोटल पावर डिप्लीशन है वो 35 वाट्स है,
और ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम 95 डिग्री टेम्परेचर तक जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है। और इसका जो सिमोज है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, TSMC 7 नैनोमीटर फिन फेट टेक्नोलॉजी, जो कि अभी तक सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका PCI एक्सप्रेस। यहाँ पे गाइज मेरा दिल थोड़ा टूट गया। ये PCI एक्सप्रेस वर्जन जो है ये आपको थर्ड जनरेशन का ही मिल रहा है, तो आपको इसी में सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको फोर्थ जनरेशन नहीं मिलेगा। और सिर्फ इसमें ही नहीं, इस सीरीज़ के किसी भी प्रोसेसर में आपको PCI 4 देखने को नहीं मिलता है। सो B550 बाय बाय मदरबोर्ड। सो अब बात कर लेते हैं इसमें आप कितने मेगाहर्ट्ज का रैम यूज़ कर सकते हैं। सो आप दो रैम चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, डुअल चैनल रैम होंगे। DDR4, ऑब्वियसली DDR3 का ज़माना जा चुका है। सो सिस्टम मेमोरी जो है वो इसका 3200 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट कर लेगा, जो कि स्टैंडर्ड है। हमारा स्टैंडर्ड मेगाहर्ट्ज इंटेल से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा राइजन का स्टैंडर्ड है, तो इतने में आपका आराम से कोई भी गेम वगैरह आप चला लेंगे इतने मेगाहर्ट्ज के स्पीड पे। और इस रैम का कॉस्ट आपको नियरली 3500 के आसपास मिल जाता है, 8 GB का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो आपको ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी मिलती है 1700 मेगाहर्ट्ज की, और टोटल 6 कोर्स मिलता है। तो आपका रेडियन ग्राफिक्स का मेगाहर्ट्ज मेरे खुद के राइजन 3200G से ज़्यादा है। सबसे चीपेस्ट वेरिएंट में सबसे लेटेस्ट वेरिएंट से ज़्यादा रैम का मेगाहर्ट्ज आपको देखने मिल जाता है, क्योंकि राइजन 5 3400G में भी आपको 1250 मेगाहर्ट्ज का ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी देखने मिलता है। सो ये उससे ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपका डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट भी सपोर्ट करेगा। गाइज इस सेक्शन में अब हम बात करने नहीं आएंगे, नेक्स्ट जिस भी CPU के या APU के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये सब मैंने देखा मोर और लेस सेम ही है। सो सिर्फ हमारा जो मेन होगा वो होगा ये ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सो यही था आपका Ryzen 3 4300GE, और इसका जो प्राइस है वो 10,000 के नीचे होना चाहिए। सो अभी इसका ही G वर्जन के बारे में देख लेते हैं। इसका जो G वर्जन है वो एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपको ओवरक्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीप मदरबोर्ड के साथ इसको पेयर करना चाहते हैं तो वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से बेस क्लॉक 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के बूस्ट के साथ आता है। सो आपका सबसे हाईएस्ट बूस्ट मिलता है आपको Ryzen 3 4300G पे, जो कि आपका प्योरली बजट प्रोसेसर है। सो इसका दाम भी मेरे ख्याल से 12,000 के नीचे ही होना चाहिए। इसमें 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स हैं, और इसके भी ग्राफिकल कोर्स 6 है। सो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी 95 बता रहा है, लेकिन उतना जाना नहीं चाहिए। इसमें भी आपको PCI 3 मिल रहा है, और इसके कैश मेमोरी भी मोर और लेस सेम ही है इसके GE वेरिएंट की तरह। और इसका जो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टोटल पावर डिप्लीशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने मिल जाता है। सो आपका जो टोटल पावर डिप्लीशन होने वाला है वो कम होने वाला है, आपका ज़्यादा होने वाला है GE के वेरिएंट से। और ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। इसका ग्राफिकल मेमोरी का यूनिट भी सेम ही है, 1700 मेगाहर्ट्ज़। सो ग्राफिक में भी सेम ही है, इसमें भी HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट सब है, तो ये भी ऐसा ही है। सो अगर आप एक चीप APU लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप इसको बहुत ही चीप मदरबोर्ड के साथ पेयर कर सकते हैं। सो ये आपके लिए वरदान जैसा है। सो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके AMD Ryzen 5 4600GE के बारे में, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। सो 4600GE जो है वो 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ आ रहा है, जिसमें 7 ग्राफिकल कोर्स आपको मिलते हैं, 7, पिछले वाले में 6 थे। और इसका जो मेमोरी कैश मेमोरी है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, 3 MB, 8 MB, 348 KB। सो L1 L2 और L3 कैश मेमोरी आपको पहले वाले से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो मेरे ख्याल से इसका जो रेंज होना चाहिए वो 10-15 हज़ार के नीचे होना चाहिए, या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूँ वो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो प्राइस, प्लीज़ मुझे प्राइस के लिए ब्लेम मत करिए, अगर ज़्यादा होता है तो भी नहीं, कम होता है तो भी नहीं। सो इसका अब मेन बात कर लेते हैं ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको 1900 मेगाहर्ट्ज़ ग्राफिकल रैम फ्रिक्वेंसी, जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है वो आपके कोई भी AAA टाइटल को मीडियम ग्राफिक्स में आराम से रन कर देगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट के बारे में, जो कि आता है हमारा AMD Ryzen 5 4600G।
इसका जो बेस क्लॉक है वो आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज तक मिलेगा, जिसको आप मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। इसमें भी आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। इसमें आप मल्टीटास्किंग काफ़ी आराम से कर सकते हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं इस प्रोसेसर से। अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम शायद कर लेंगे आप। इसमें भी आपको 7 मिलता है ग्राफिकल कोर्स, और इसका जो ग्राफिकल मेमोरी है वो भी 1900 मेगाहर्ट्ज तक ही है। इन दोनों में मेन चीज़ जो है, मेन डिफरेंस वो है इसका बेस क्लॉक, ये जो बेस क्लॉक है उसके ऊपर, और पावर डिप्लीजन के ऊपर जो 65 वाट है। इसमें जो आपको बेस क्लॉक मिलता है वो अगर आप चाहे तो आप इसको कोई भी नॉर्मल सा B450 मदरबोर्ड के साथ पेयर कर सकते हैं, जिससे आप इसको थोड़ा ओवरक्लॉक कर दे। इतना ओवरक्लॉक करना सही नहीं होता है। आप इसको मैक्सिमम 4 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता है। ये था हमारा Ryzen 5 4600G। अब नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे है Ryzen 7 4700G। लेट्स गो बॉयज़, ये हमारा यहाँ का सेकंड बेस्ट प्रोसेसर है। ये आता है 8 कोर्स के साथ और 16 थ्रेड के साथ, मतलब आपका मल्टीटास्किंग बहुत आराम से होने वाला है गाइज। अगर आप मल्टीटास्किंग एपीयू चाहते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है बजट पे। लेकिन जो आपको यहाँ देखने को ख़राब मिलता है वो है इसका बेस क्लॉक। तो आपको एक कम से कम B450 या फिर एक B550 भी आप ले सकते हैं मदरबोर्ड, जिससे आप इसको ओवरक्लॉक कर सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नियरली आप इसको 1.1 गीगाहर्ट्ज तक एक्स्ट्रा ओवरक्लॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको एक अच्छा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा इसके साथ। और इसका भी टोटल पावर डिप्लीशन यहाँ पे 35 वाट्स देखने को मिल जाता है हमें। इसमें भी हमें GPU के 8 कोर मिलते हैं। ये आपके किसी भी AAA टाइटल गेम को हाई सेटिंग्स पे चलाने के लिए कैपेबल है। इसका जो मेन, अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है 2000 मेगाहर्ट्ज, आई मीन सॉरी 2000 मेगाहर्ट्ज। 2000 भी सही बोला था मैंने। 2000 मेगाहर्ट्ज की ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है, और 8 कोर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि आपको AMD के Ryzen 3 3200G में भी 8 कोर्स मिलते हैं, लेकिन उसका मेगाहर्ट्ज जो होता है वो 1100 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो 2000 करके मिलता है। वो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा बेस्ट प्रोसेसर होने वाला है, Ryzen 7 4700G। ये होने वाला है हमारे इस सीरीज़ का बेस्ट APU। इसका जो बेस क्लॉक है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज का, जो कि हमारे AMD Ryzen 3 3200G के साथ सेम है। और आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं 0.8 गीगाहर्ट्ज तक, 4.4 गीगाहर्ट्ज तक आप इसको एक्स्ट्रा ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसमें भी आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यही है कि आप इसमें आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और काफ़ी आराम से कोई भी गेम स्ट्रीम कर सकते हैं 720p पे। लेकिन इसमें भी आपको PCI 3rd Gen ही देखने मिलता है। और इसका जो कैश मेमोरी है, मैंने बताया नहीं पिछले वाले में, इसका कैश मेमोरी बाकी कैश मेमोरीज से ज़्यादा है, बाकी सीरीज़ के कैश मेमोरीज से। आपका कैश मेमोरी इतनी जल्दी फिल नहीं होने वाला है। इसका जो ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी है वो बेस्ट के हिसाब से आपको 2100 मेगाहर्ट्ज़ का ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है गाइज। इसमें आप हाई सेटिंग्स पे कोई भी AAA टाइटल गेम आराम से रन कर सकते हैं। जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसका मेन जो आप चीज़ है वो ये है कि इसका बजट, जो GE वेरिएंट था मेरे ख्याल से वो आपको 25,000 तक मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये आपको 30,000 या फिर उससे भी ज़्यादा के आसपास मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, मल्टी कोर मल्टी थ्रेड प्रोसेसर है। ये एक बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको शायद ही फ्यूचर में कोई ग्राफिक कार्ड खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको इसके साथ कोई कैप्चर कार्ड वगैरह लेना पड़ सकता है फ्यूचर में। अभी तो आप इससे आराम से स्ट्रीम कर लेंगे। गाइज, यही था हमारा Ryzen 4000 सीरीज़ के सारे CPUs। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपकी अगर थोड़ी भी कोई भी डाउट्स मिटा पाया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मैं और भी वीडियोस ऐसे बनाता रहूँगा, आपको लेटेस्ट न्यूज़ के साथ परिचित कराता रहूँगा। हमारे चैनल का नाम है डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक, और हम गाइज आजकल लाइव वीडियो भी कर रहे हैं, मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं गेम्स का। आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज उसमें भी आप हमें लाइव देख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लाइव देखें और हमारे साथ खेले भी। हम कस्टम गेम्स भी करते हैं, आप उसमें भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, यही था हमारे सारे प्रोसेसर्स के बारे में।
सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक करके जाइएगा और जिस आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्राई गेमिंग एंड टेक, साइनिंग ऑफ।